वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द ट्रैवल मैन। ये है एक और इंटरनेशनल अराइवल गाइडलाइंस पे वीडियो की जो भी फाइंडिंग्स आती जा रही है वो मैं आपके साथ शेयर करता जा रहा हूँ इस वीडियो में। अभी मेरे को एक दो कमेंट्स आए हैं और इसके अंदर कुछ कन्फ्यूजन मुझे लग रही है अभी भी, ठीक है ना। कोई एयरलाइन कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। एनीवेज उसके बारे में मैं आपके साथ बात करूंगा, सारे कमेंट्स आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों का एक कंसर्न बना हुआ है कि अगर आपको पीसीआर टेस्ट कराना पड़ता है तो वो कितने का पड़ेगा, या अगर आप पॉजिटिव आ गए तो क्या हो। तो आज इस वीडियो के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने लगा हूँ आपके साथ। पहली चीज़ तो ये है कि जो लोग ये चीप या अफोर्डेबल आरटीपीसीआर टेस्ट ढूंढ रहे हैं उसे मैंने कंसोलिडेट करके अपनी साइट पे डाल दिया। सारे लिंक्स आपको वहाँ मिल जाएंगे, आप एवेलुएट खुद करके देख लें कि आपको वो सही लगता है या नहीं लगता है। दूसरी चीज़, जैसे आप ये बात करते हैं कि अगर हम पॉजिटिव आ गए तो क्वारंटीन प्रोसीजर्स कंट्रीज़ के कैसे हैं। लेट मी टेल यू कि अगर आप कोविड-19 प्रोटोकॉल्स की बात कर रहे हैं तो काफ़ी कंट्रीज उसे स्क्रैप कर चुकी हैं। सो पैसेंजर्स विल हैव टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, पहली चीज़। ओके, नाउ फिर भी एक लिस्ट ऑफ कंट्रीज है, जैसे 6 लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ की हम बात कर रहे हैं, हाई रिस्क कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं, या कुछ और एडिशनली उसमें मैंने कंट्रीज़ डाली, क्योंकि काफ़ी कंट्रीज़ आप क्लब करके चलते हैं, राइट, कई बार। तो वहाँ पे क्वारंटीन के प्रोटोकॉल्स अभी तक हालात कैसे हैं, क्या होगा, वो मैं आपको एक चार्ट के फॉर्म में, एक कॉम्प्रिहेंसिव चार्ट के फॉर्म के अंदर आपको दिखाने लगा उस चीज़ को। तो आज की वीडियो है फिर से इंपॉर्टेंट। हाँ, आई एम सॉरी कि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है फिर से, लेकिन मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैप्टर्स डाल दूंगा, तो आप जो सेक्शन देखना चाहते हैं यार वो देख लेना। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। वैसे हाँ, कमेंट के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो मेरे को यहाँ पे कमेंट्स आए हैं एक दो, जो मैं आपको पढ़ के अब दिखाने लगा हूँ। जस्ट अ सेक। तो यहाँ पे किसी ने लिखा है कि हेलो सर, आई एम कमिंग फ्रॉम मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया थ्रू सिंगापुर बाय स्कूट फ्लाइट ऑन 10th of January. I was very confused as well, so I called my airlines twice. They have guided me that you have to get the RT-PCR report from Melbourne or originating country, not from Singapore, and Air Suvidha form has to be filled in Melbourne before departure or within 72 hours window. Thanks for your informative video. Okay. तो इन्होंने स्पेशल थैंक्स टू हिम कि उन्होंने रिप्लाई करके अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर किया और हमें और क्लैरिटी दी है। तो जैसे कि आपको पता, लास्ट वीडियो का अगर आपने रेफरेंस लिया है तो कोलकाता एयरपोर्ट ने कंफर्म किया था कि जो आप टेस्ट कराएंगे, अगर आप ट्रांजिट करने लगे तो टेस्ट आप अपनी कंट्री ऑफ ओरिजिन से करा सकते हैं, ट्रांजिट कंट्री से कराने की जरूरत नहीं है। लाइकवाइज यहाँ पे एक और कॉमेंट आया है, पिछले भी कुछ कॉमेंट्स थे जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाए थे, और एक और फ्रेश कॉमेंट आया और उसमें उन्होंने भी एग्जैक्टली सेम यही चीज़ कही है। मतलब कि एयरलाइंस ने उनको ये कहा है कि आप अपनी कंट्री ऑफ ओरिजिन से, मतलब ऑस्ट्रेलिया से आप टेस्ट करा के चलें, ठीक है। सिंगापुर में अगर आपका लेवर तो वहाँ टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, और उसे एयर सुविधा पोर्टल में भर के चलना बिफोर द ट्रैवल, बिफोर द फ्लाइट। ओके, फिर दूसरा एक कॉमेंट आप देखें यहाँ पे क्या है कि समबडी इज ट्रैवलिंग फ्रॉम फिलीपींस और न्यू दिल्ली आ रहे हैं, वो थाईवेज से वो ट्रैवल कर रहे हैं। उन्होंने कॉन्टैक्ट सेंटर में थाईवेज के कॉल किया मॉर्निंग में, किसी टाइम आज 1-2 दिन पहले ही, और जो कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव था थाईवेज का, उसने ये बोला कि आपको आरटीपीसीआर टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि इसमें देखा जाए, हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग इसके बारे में कि अगर आप फिलीपींस से ट्रैवल करते हैं, ठीक है, हाई रिस्क कंट्री में वो नहीं आता फिलीपींस, लेकिन अगर आप बैंकॉक से होकर आते हैं, जो कि एक हाई रिस्क कंट्री में भी डाली गई है फॉर द टाइमिंग अनफॉर्चुनेटली, तो आपको जो आरटीपीसीआर टेस्ट है वो नहीं कराना, उन्होंने बोला थाईवेज ने। अब ऐसा क्यों बोला है? अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मेरा मैसेज ये है, मेरा टेक इसमें ये है कि अगर आप कस्टमर केयर में भी कॉल करते हैं तो आप एक बंदे से बात ना करें, आप 2 या 3 बार कॉल करें और डिफरेंट जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उनका, उनसे बात करें। क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे डिफरेंट लोगों की डिफरेंट नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग हो सकती है किसी चीज़ को लेके। ऐसा भी हो सकता है कि जिस बंदे से आप बात कर रहे हैं वो सिर्फ पुराना आर्टिकल रेफर कर रहा है, जो कि बल्कि इनफैक्ट दिसंबर 22 का है, जिसके अंदर ये लिखा है कि सिर्फ 2% पैसेंजर्स की ही जो है टेस्टिंग की जाएगी इंडिया के एयरपोर्ट्स पे। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? क्योंकि हमें ये पता है कि ट्रांजिट का भी जो क्लॉज है, जो प्रूफ्स है, हमने आपको दिखा दिए हैं कि जो लोग ट्रांजिट भी करके आते हैं कंट्रीज से, उन्हें टेस्ट कराना है। सो वट एवर द केस इज, कॉन्टैक्ट सेंटर में अगर आप कॉल करते हैं तो डिफरेंट लोगों से बात करें, 1 या 2 बार या 3 बार डिफरेंट लोगों से बात करके ट्राई करें। अब मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस एक शेयर करने जा रहा हूँ इस वीडियो में, बिफोर आई बिगिन फर्दर। और यहाँ पे क्या हुआ कि लास्ट ईयर मुझे जब ओमिक्रॉन काफ़ी फैला था, पर्सनल रीजंस की वजह से दोहा जाना था, कतर जाना था, तो मैं फ़्लाइट फेयर्स ऑनलाइन चेक कर रहा था, तो मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव लगे। 36,000-37,000 की रिटर्न फ़्लाइट फेयर थी, दिल्ली टू दोहा, दोहा टू दिल्ली। तो मैंने जो डोमेस्टिक कैरियर जो फ्लाई करते हैं उन्हें कॉल के नाम नहीं ले रहा उनका,
तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आपको बता रहा हूँ। मैंने उन्हें कॉल किया और मैंने पूछा ये जो फ़्लाइट नंबर है ये मैं चेक कर रहा हूँ साइट पे आपकी, क्या मैं ये फ़्लाइट बुक कर सकता हूँ? क्योंकि उस टाइम क्या था, उस दौरान क्या था कि जो भी फ़्लाइट्स आप बुक करते थे वो कैंसिल हो रही थी बार बार। काफ़ी लोगों की कंप्लेंट्स आ रही थी कि वो फ़्लाइट बुक कर रहे हैं और कुछ दिनों के बाद उनकी फ़्लाइट कैंसिल हो रही है, रीशेड्यूल हो रही हैं। तो मैंने उनसे कॉन्फर्मेशन ली, उनसे बात की और उन्होंने कहा कि फ़्लाइट अवेलेबल है, आप बुक कर लो। मैं कहा फ़ाइन। तो फिर मैंने उनसे बदले में ये भी पूछा कि क्या कोई क्वारंटीन प्रोसीजर्स हैं इनके दोहा के कतर के? तो कहते हैं कि कोई क्वारंटीन प्रोसीजर नहीं है, आप ट्रैवल कर सकते हो, आप फ़्लाइट बुक कर लो। फ़ाइन। तो मैंने दोबारा आके इनकी साइट पे फ़्लाइट बुक करने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले मैंने थोड़ा सा टाइम निकाल के जो क्वारंटीन रिक्वायरमेंट्स हैं कतर की वो चेक की, और उसमें आई थिंक इफ़ आई कैन रिकॉल 2 या 3 दिन का क्वारंटीन था या 5 दिन का था मैक्सिमम, और उसकी जो कॉस्ट थी पर नाइट की वो थी 20,000 रुपये। कैन यू इमेजिन? तो मैं तभी आपको कह रहा हूँ इसलिए कि आप डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव से बात करें अगर आप कोई भी कॉन्फर्मेशन उनसे लेना चाहते हैं। रिसेंटली हमारे एक व्यूवर हैं जो कि अभी साउथ कोरिया का ट्रिप करके कंप्लीट करके वापस आए हैं, और उन्होंने अपना RT-PCR टेस्ट ऑफ कोर्स वहाँ चलने से पहले कराया। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं यहाँ पे कि उनको जो है एयरपोर्ट पे जब उन्होंने फ़्लाइट बोर्ड करनी थी तो एयरपोर्ट पे जो एयरलाइंस के ऑफिशियल्स थे उन्होंने पूछा कि आप RT-PCR रिपोर्ट और एयर सुविधा दिखाएं, आपने भरा है या नहीं भरा है। तो उनसे वहाँ पे क्वेश्चन किया गया। फिर उसके बाद वो आते हैं दिल्ली एयरपोर्ट पे, और दिल्ली एयरपोर्ट पे उनका जो है एयर सुविधा या RT-PCR टेस्ट नहीं देखा, और पैसेंजर्स के देख रहे थे, उन्होंने मुझे जो बताया फीडबैक जो विटनेस किया है, औरों के देखे उनके नहीं देखे बाई चांस। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन आपके साथ भी हो सकती है कि आप वहाँ से टेस्ट करा के आएँ और वहाँ पे जब आप फ्लाइट के लिए चेक इन करें तो वो एयरलाइन का स्टाफ आपसे पूछे 1 मिनट के लिए कि आपके पास एयर सुविधा और RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट कहाँ है। लेकिन जब आप यहाँ पे आएंगे इंडिया के किसी एयरपोर्ट पे, ये भी हो सकता है कि यहाँ पे आपके एयर सुविधा या RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट ना चेक की जाए। ओके, तो ये एक एग्जाम्पल था जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा था, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो जो चीप RT-PCR टेस्ट के ऑप्शंस है वो मैं आपको स्क्रीन पे अब दिखाने लगा हूँ अपनी। ये देखिए मेरी साइट है themorningman.in। आप कोविड-19 के पेज में जाएंगे, यहाँ लिखा है अफोर्डेबल RT-PCR टेस्ट इन साउथ ईस्ट रीजन। तो इसमें थाईलैंड का भी नाम है, थाईलैंड में जितने प्रोविंसेस हैं वो भी लिस्टेड हैं, सिंगापुर, वियतनाम हाई रिस्क में नहीं आता, बट मैंने इसको यहाँ पे लिस्ट किया है इसलिए क्योंकि काफ़ी लोग क्लब करके आते हैं कंट्रीज, राइट, सिंगापुर के साथ, थाईलैंड के साथ खासकर, जापान, साउथ कोरिया, हांगकॉन्ग, फिलीपींस। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसे जाके ज़रूर पढ़ें और इन लिंक्स को खोल के देखें कि आपको टेस्ट कितने का पड़ सकता है। ठीक है, ये चीपेस्ट ऑप्शन हैं जो मैं अभी तक निकाल सका हूँ आपके लिए। आगे हम बात करते हैं कि इस वक्त अगर ऐसी कन्फ्यूजन है जहाँ पे एयरलाइंस आपको ये कह दें कि RT-PCR टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, और हालांकि हमें पता है कि ट्रांजिट रूल भी लगा हुआ है, तो क्या रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने जितने भी जो एम्बेसीज हैं उनकी साइट, उनके ट्विटर अकाउंट्स, और जो एयरलाइंस हैं उनके ट्विटर अकाउंट्स वगैरह खासकर साइट्स चेक किए हैं, और वहाँ पे अभी भी वो 29 दिसंबर आर्टिकल को ही रेफर कर रहे हैं। एक्सेप्ट अभी मैं आपको दिखाने लगा हूँ एक इंडियन लाओस, तो ये जो इंडियन एम्बेसी है लाओस में उनका ट्विटर अकाउंट है, और यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ लिस्ट की है कि RT-PCR टेस्ट हैज़ बिन मेड मैंडेटरी फॉर पैसेंजर्स ट्रांजिटिंग थ्रू चाइना, हांगकॉन्ग, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड। ओके, लेकिन आप कंबोडिया की साइट देखें, अगर इंडियन एम्बेसी इन कंबोडिया, तो ये अभी भी 29 दिसंबर का ही आर्टिकल रेफर कर रहे हैं, जिसमें लिखा है कि ठीक है, जो लोग हाई रिस्क कंट्री से ट्रैवल करेंगे उन्हें RT-PCR टेस्ट अपलोड करना पड़ेगा ये सुविधा पोर्टल पे। ठीक है, ट्रांजिट पैसेंजर्स के बारे में इसमें इन्होंने कोई भी बात नहीं की है, कोई अपडेटेड आर्टिकल अभी तक शेयर ही नहीं किया है। ठीक है ना। और इंडियन जापान की साइट पे भी अगर आप जाके देखेंगे तो इन्होंने भी कोई क्लॉज, मतलब कोई पुराना नया कुछ भी अपडेट नहीं किया है। तो इनकी जो कॉन्सुलेट की साइट है वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हाँ, जो इनकी साइट है, ऑफिशियल साइट है एम्बेसी की, इंडियन एम्बेसी इन जापान, तो यहाँ पे रिवाइज गाइडलाइंस जो ये रेफर कर रहे हैं वो अभी तक 29 दिसंबर की है, क्योंकि जो ट्रांजिट क्लॉज आया है वो आपको पता है जनवरी 2 को या जनवरी 3 के आसपास आ गया था, वो मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में शेयर भी किया था। तो अभी तक ये भी इन्होंने अपडेट नहीं किया है। प्लस इंडियन थाईलैंड ये भी अभी 29 दिसंबर का ही आर्टिकल रेफर कर रहे हैं। ओके, जिसमें ट्रांजिट पैसेंजर्स की कोई बात नहीं है। फिर आगे है थाईलैंड की ऑफिशियल साइट है एम्बेसी की, आप उसमें देखें तो ये इसमें यहाँ लिखा है इंटरनेशनल पैसेंजर्स ट्रैवलिंग फ्रॉम चाइना, हांगकॉन्ग, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड टू इंडिया टू अंडरगो मैंडेटरी RT-PCR टेस्ट बिफोर डिपार्चर एंड अपलोड द रिपोर्ट ऑन एयर सुविधा पोर्टल फ्रॉम 1 जनवरी। लेकिन आपको पता है कि ट्रांजिट रूल के बारे में ये यहाँ पे कोई बात नहीं कर रहे हैं, तो इन्होंने भी कोई गाइडलाइंस अपडेट नहीं है फर्दर। इसके बाद रिपब्लिक ऑफ कोरिया अगर आप देखें तो इनकी जो एम्बेसी की साइट है यहाँ पे, तो
तो ये अभी भी पुराना जो आर्टिकल है 29 दिसंबर का, जिसमें ट्रांजिट पैसेंजर्स के बारे में कोई क्लॉज नहीं दिया है, वही रेफर कर रहे हैं। अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की साइट पे भी इस वक्त जाके देखेंगे, ठीक है, 29 दिसंबर का ही आर्टिकल दिया, इसमें ट्रांजिट पैसेंजर्स की कोई बात नहीं की गई है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है, मेरे कहने का मतलब है ये लोगों के अंदर। और बात यह है कि ट्रांजिट पैसेंजर्स का रूल ऑलरेडी निकाल दिया गया है, लेकिन इट इज़ नॉट प्रॉपरली सर्कुलेटेड, दैट्स माई कंसर्न। तो हो सकता है कि किसी एयरलाइंस के पास इंस्ट्रक्शन या गाइडलाइंस प्रॉपरली ना हो, या आपने जिस बंदे से बात की है शायद उसके पास राइट इन्फॉर्मेशन ना हो पूरी आपके पास देने के लिए। इसके बाद आप इंडियन हांगकांग की साइट पे देखें, ये भी 29 दिसंबर का यूज़ कर रहे हैं आर्टिकल, और इंडियन वियतनाम की साइट भी, इस पर भी मुझे कुछ खास नहीं मिला। 22 दिसंबर का आर्टिकल अपडेटेड है, 29 दिसंबर का भी आर्टिकल उन्होंने अपडेट नहीं किया अभी तक, ठीक है ना। और कहते पैसिफिक ने कुछ भी पोस्ट नहीं किया, थाई एयरवेज ने कुछ भी पोस्ट नहीं किया इसके रिगार्डिंग, कोरियन एयर ने भी नहीं किया, मैंने देखा जैसे भी अभी तक। और एयर इंडिया ने जो ट्रांजिट पैसेंजर्स के बारे में अपडेट कर दिया है क्लॉज, कि जो भी लोग ट्रांजिट करके आएंगे इन कंट्री से, इन्हें RT-PCR टेस्ट जो है अपलोड करना पड़ेगा एयर सुविधा से। देखिए, पैसेंजर्स लैंडिंग इन इंडिया फ्रॉम चाइना, सिंगापुर, हांगकांग, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, थाईलैंड एंड जापान, और दोज ट्रांजिटिंग through these countries airport to arrive in India are required to follow the travel guidelines issued by the Indian government from 1st of January. चलिए, और जापान एयरलाइंस ने भी कुछ यहाँ पे नहीं डाला। ANA एक और जापान कैरियर है प्रोमिनेंट, इन्होंने भी कुछ नहीं डाला है यहाँ पे। ऑलराइट, तो अब आप समझ गए होंगे कि क्या मकसद है इस वीडियो को करने का, ये बताने का कि आप, दोबारा बोलता हूँ कि अगर आप ट्रैवल करने लगे हैं तो आप प्लीज़ एयरलाइंस को कॉन्टैक्ट करें और 2 या 3 लोगों से कम बात करें, किसी को कन्फ्यूजन ना हो। क्योंकि हो सकता है कि जिस हिसाब से अभी तक मैंने आपको पूरा सिनेरियो दिखाया है, यहाँ पे जो जनवरी 2 का आर्टिकल है या 3 का आर्टिकल है ट्रांजिट पैसेंजर्स का, वो प्रॉपर्ली सर्कुलेट नहीं हुआ, मुझे ऐसा लगता है। ओके, तो बाद में प्रूफ भी मैंने आपको दिखा दिया है कि अगर आप ट्रांजिट करते हैं तो कुछ लोगों के जवाब आ रहे हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करता जा रहा हूँ।